नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 100वें एपिसोड में जनता से रूबरू होंगे। सुबह 11 बजे पीएम के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। खास बात यह है कि देश में तो लोग इसे सुनेंगे ही, साथ ही साथ न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। उधर मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बीजेपी ने एक बड़े स्तर पर तैयारी की है। तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थानों पर कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। एमपी में हर बूथ पर इस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के गोविंदपुरा में मन की बात सुनेंगे, तो अजय जामवाल ग्वालियर में रहेंगे। अलग अलग नेता अलग अलग बूथ पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 में सामने आया था। मन की बात का प्रसारण हर महीने के आखिरी रविवार को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में होता है। तो पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा और प्रधानमंत्री एक बार फिर से देशवासियों से अपने विचार साझा करने वाले हैं। राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। मन की बात का सफर उस पड़ाव पर अब जा पहुंचा है जिस पर पूरे देश को गर्व है। राष्ट्र से प्रधानमंत्री के संवाद का यह सफर कैसा रहा, मन की बात ने कैसे करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी, प्रतिभाओं को पहचान दिलाई, आइए जानते हैं। 3 अक्टूबर 2014 देश के लिए ये ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मन की बात का ये साथ अपने भारत पीएम मोदी की मन की बात का पहला एपिसोड था ये। उस रोज पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो इस सफर को आगे भी जारी रखेंगे और हर बार की तरह वो अपने वादे पर खरे उतरे। पिछले 9 सालों से मन की बात का सफर अनवरत जारी है और अब ये सफर ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जो पीएम मोदी का अडिग संकल्प देशवासियों से असाधारण संवाद की शानदार सफलता का उदाहरण भी है। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा। पीएम मोदी एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। जिस बेसब्री से इस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसी बेसब्री से पीएम मोदी को भी इसका इंतजार है। और आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मन की बात का 9 साल का ये सफर शानदार रहा। हिंदी से शुरू हुई मन की बात का अंग्रेजी संस्करण 31 जनवरी 2016, जबकि संस्कृत संस्करण 28 मई 2017 से शुरू हुआ था और अब मन की बात 23 भाषाओं और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। इस संवाद में प्रधानमंत्री न सिर्फ अपने विचार साझा करते हैं, देश के कोने कोने में छिपी प्रतिभाओं को, असाधारण उपलब्धियों को समाज के सामने भी लाते हैं। अब तक प्रसारित 99 कड़ियों में प्रधानमंत्री ने 700 से ज्यादा लोगों और संगठनों की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इससे न सिर्फ उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन मिलता है, देश को प्रेरणा भी मिलती है। किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी है और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है। इस मौके पर दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया, जिसका थीम था आह्वान से जन आंदोलन तक। इस कॉन्क्लेव में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं, जहां सबने एक स्वर में राष्ट्र निर्माण में मन की बात की भूमिका की तारीफ की। I think मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। ये असली लीडरशिप की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। पीएम मोदी की मन की बात एक ऐसा मंच बन गया है जो प्रधानमंत्री को लोगों का दोस्त बना देता है, एक ऐसा मंच जो साधारण लोगों को देश का हीरो बना देता है, जो देश की समृद्ध संस्कृति परंपराओं से लोगों का परिचय कराता है। स्पोर्ट्स की बात हो या पर्यावरण संरक्षण की, मन की बात ने हर क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री ने गौरैया बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद इस अभियान के प्रति लोगों की इतनी जागरूकता बढ़ी कि अमेरिका सहित कई देशों के पर्यावरण प्रेमी इसमें शामिल हो गए। अभी कुछ सालों पहले से स्पोर्ट्स को बहुत वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पोर्ट्स को इतना एंकरेज करते हैं, कोई भी कंपटीशन जाने से पहले, कंपटीशन के बाद हमें मोटिवेट करते हैं और स्पेशली बुला के हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो एक तरफ से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें एज एन एथलीट होके। तो डेफिनेटली जिस तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम और आगे जाएंगे। मन की बात सिर्फ संवाद नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है, जिसे पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जब मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है, पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर भोपाल में भी खास तैयारियां की गई हैं। बीजेपी की तरफ से बड़ी तैयारी न सिर्फ भोपाल के स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर आज 64,100 बूथों पर आयोजन होने जा रहा है। अलग अलग नेता अलग अलग बूथों पर जिम्मा संभालेंगे। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी मौजूद होंगे। यहाँ पर पूरा सिनेमा हॉल बुक किया गया है मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। सपना संगीता टॉकीज में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर एक बड़ा उत्साह जिसे बीजेपी आगे लेकर पहुंच रही। 64,100 बूथों पर महाआयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कुछ समय पूर्व दतिया में चल रहे मेरा बच्चा अभियान की सराहना भी की थी। दतिया में कुपोषण को खत्म करने के लिए किए गए नवाचार के अंतर्गत मेरा बच्चा अभियान से कुपोषण में काफी कमी आई है। यहां के लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का मन का कार्यक्रम एक बार फिर से है। उनके मन के कार्यक्रम की चर्चा दतिया में इसलिए भी है क्योंकि वो मन की बात में दतिया के मेरा बच्चा अभियान की सराहना कर चुके हैं। मेरा बच्चा अभियान क्या था, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, प्रधानमंत्री तक को इस बात की चर्चा करनी पड़ी। तो इसकी क्या वजह है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं जिला प्रशासन के,
कुछ पब्लिक के लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ के महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय जी से कि ये अभियान क्या था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों शुरू किया और क्या इसका इम्पैक्ट आया है। अरविंद जी बताएं, क्या ज़रूरत थी सब? ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि सितंबर 2019 में पोषण अभियान चल रहा था, तो सारे बच्चों का वजन करवाया तो देखा कि सेम में बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। उसी संदर्भ में हमने ये मेरा बच्चा अभियान का शुरुआत की। आदरणीय कलेक्टर साहब ने इसको मुद्दे को उठाया, चीज़ें की और बेहतर तरीके से रिजल्ट आया और मेरा बच्चा अभियान से हमने लोगों को जोड़ा और जन भागीदारी से कुपोषण को कम करने का प्रयास किया। ये मॉडल ही रूप में इसको प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड 2021 में मिल चुका है और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सराहा है और हमारे सुपोषण गीत के माध्यम से हम महिलाओं को एकत्रित करना, उनको जन जागरूकता फैलाना और साथ में हमारा पोषण मट का जो कार्यक्रम है जिसको ये सभी महिलाएं जब आती हैं एक एक मुट्ठी अनाज लेके आती हैं और उसको फिर शनिवार को हम बाल भोज करते हैं। तो इस तरह से जन जागरूकता के माध्यम से कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है वो प्रयास किया। अभियान निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है और सार्थक है, पहल होना भी चाहिए, लेकिन धरातल पे आना चाहिए, कागजों का सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि प्रयास तो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन कितना सार्थक होगा वो समय के अनुसार दिखाई देगा। लेकिन जो मोदी जी ने प्रयास किया है इससे निश्चित तौर पर जनता का और बच्चों में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में अंतर आएगा, कुपोषण दूर होगा। लेकिन इसके लिए प्रशासन को, जनता को सहभागीदार बन के इसमें कार्य में सहयोग करना चाहिए। अगर जन चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, उत्सुकता आज है कि 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश, क्योंकि एक मेगा आयोजन का रूप देने का कोशिश बीजेपी कर रही है इस बार। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात की जो संस्करण है उसका गवाह बनने वाला है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। 64,100 बूथों पर बीजेपी ने पीएम मोदी के सुनने के कार्यक्रम को आयोजित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग जगह पर जाकर आम लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोविंदपुरा, भोपाल के गोविंदपुरा में मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे, तो उज्जैन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। लेकिन जो सांसद, विधायक और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी जो है अलग अलग जगह पर पहुंचकर पीएम मोदी के मन की बात आम लोगों के साथ बैठकर सुनने का काम करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जो प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, वो पूरे देश के लिए एक तरीके से उदाहरण बन सकते हैं, उन लोगों से भी, उन लोगों की कामों का जिक्र भी अपने मन की बात में किया। भोपाल के कबाड़ी ऐप का जो पीएम मोदी ने जिक्र किया, किस तरीके से स्कूटी पर स्कूल संचालित किया जाता है उसका जिक्र किया, और इसी तरीके से देवास और अलग अलग जिलों में जिस तरीके से काम हो रहे हैं उनका जिक्र भी पीएम मोदी ने अपने मन की बात में किया। और ऐसे सभी लोग जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है या जिनका जिक्र किया है, वो सभी भी आज भोपाल में जुटेंगे। राजभवन में ये कार्यक्रम होगा और राज्यपाल के साथ ये सभी लोग एक बार फिर पीएम मोदी का कार्यक्रम सुनने का काम करेंगे। तो देखिए, सभी को उत्साहित करने वाला, प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम पीएम मोदी का होता है। और आज जब 100वां संस्करण पेश होगा तो निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए पीएम मोदी के मन में क्या विचार हैं उनका वो उल्लेख यहाँ पर करेंगे। तो बेहद उत्साह है। अलग अलग जगह पर थिएटर, सिनेमा बुक किए गए, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। तो पूरे प्रदेश भर में बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करेंगे तो लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए बेचैन अभी से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। इंतजार यही है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कहते हैं, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ती हुई। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख की सूचना सामने आई है। अवकाश होने के बावजूद आज रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। 1 मई को अंतिम सूची का प्रकाशन होना है। लाडली बहना योजना जिसे लेकर लगातार जागरूकता अभियान सीएम शिवराज सिंह चौहान हर स्तर पर चलाते रहे। आज अंतिम दिन
आवेदन भरने का 1 मई को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। आज अवकाश का दिन, लेकिन इसके बावजूद आज रजिस्ट्रेशन होंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है। योजना का फॉर्म आज आप भर सकते हैं। इधर एमपी कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सज्जन सिंह वर्मा हाटपिपलिया विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बघेल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी। सज्जन सिंह बोले कि इस बार टिकट राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर सिंह बघेल का ही फाइनल है, इन पर आपको मेहनत करनी है। ये सब सज्जन सिंह की तरफ से कहा गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि देवास में कमलनाथ ने सर्वे की बात कही थी, जबकि सज्जन सिंह वर्मा ने टिकट ही फाइनल कर दिया। परिवार की विरासत को भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुंची थी, उसी के आधार पे बघेल साहब को घर बैठे टिकट मिला था। तो अब राजवीर का टिकट फाइनल है, राजवीर है। बस हम सब, मैंने तो एक ही महीना मांगा आपसे, हम लोग ये भी भटक रहा है जंगल पहाड़ों में भी। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां तैयारियों को लेकर कमर कसने लगी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी जिला अध्यक्ष मंडल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर बूथ विजय संकल्प अभियान में बेहतर काम नहीं करने वालों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी 4 मई से लेकर 14 मई तक बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश दे चुकी है। और इस मामले पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि पार्टी समय समय पर कार्यों की समीक्षा और बदलाव करती रहती है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली, बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि इन बदलाव के बावजूद भी बीजेपी सफल नहीं होगी। उसका काम का मूल्यांकन होता है, वो जो अभियान दिए गए, कार्यक्रम दिए गए, उसको किस तरीके से पूरा कर रहा है। ऐसे जहां लगता है कि उस कार्यकर्ता की भूमिका बदलनी चाहिए, वो दायित्व तो कोई भी हो सकता है, उसमें यथा समय हम उसको परिवर्तन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के जब मोड में है तो उसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला होगा उस कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, कुल मिलाकर सरकार की विफलताएं जनता जान चुकी है अच्छे से। इनकी 160 विधानसभाओं में विकास यात्रा को जनता द्वारा खदेड़ा जाना सबने देखा है इस बात को। अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। कर्नाटक के रण में सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए झोंकी ताकत, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। खरगोन के रावेड़खेरी में बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी का कार्यक्रम, कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया नारा, जो जीता वही सिकंदर नहीं वही बाजीराव। भोपाल नगर निगम ने बदला ऐशबाग स्टेडियम का नाम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर होगा नया नाम, निगम ने प्रस्ताव पारित किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। सुप्रीम कोर्ट से एमपी सरकार को बड़ा झटका, बीएड पाठ्यक्रमों में 75% आरक्षण को बताया असंवैधानिक, आंकड़ों का अध्ययन और नीति पर विचार की सलाह। एमपी में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में पहली एफआईआर दर्ज, हाईकोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग काउंसिल ने दर्ज करवाई एफआईआर, 2 कॉलेज संचालक और 1 शिक्षक पर केस। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 80 किलो से अधिक अफीम बरामद, जब्त अफीम की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए। भिंड में गुमशुदा व्यक्ति का 12 दिन बाद मिला शव, घर से कुएं पर जाने की बोलकर गया था भोला सिंह राजावत, गांव से थोड़ी दूर नरिया में मिला शव। एमपी में 25 मई तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, न्यूज 18 से बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, एक साथ जारी करेंगे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जिला परियोजना समन्वयक ने 66 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण, 21 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य में अनुपस्थित रहने को लेकर सख्ती, शिक्षकों से 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सेन समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल, समाज को बताया जागरूक, पीताम्बरा पीठ के लिए भी करे दर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि, फ्रांस की प्रतिष्ठित सोर्बोन यूनिवर्सिटी ने नवाचार के लिए किया सम्मान। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।